जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी बंधुओं को, सभी दोस्तों को, सभी माताओं बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण आप सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि और धन धान्य की कृपा करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य ये है कि कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई हैं। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं हैं। ये हमारे जीवन में रोज घटती हैं। इन कहानियों का सार शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। उनके जन्म से लेकर अंत समय तक भगवान के हर पात्र में कोई ना कोई शिक्षा छिपी हुई है और हमें उनसे उन शिक्षाओं को ग्रहण करने की आजकल के समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। लेकिन हम अपनी आंखें मूंद कर अपने में रहकर उन शिक्षाओं को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें पग पग पर, एक एक कदम पर प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में प्रारंभ में जो सबसे पहले पात्र आते हैं, माता देवकी और वासुदेव जी सबसे पहले पात्र हैं। इस कहानी के भगवान के प्रारंभ के अवतार के समय से माता देवकी जो हैं वो शरीर का प्रतीक हैं। वासुदेव जी जीवन शक्ति अर्थात प्राण के प्रतीक हैं। जब शरीर प्राण धारण करता है तो अनंत अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। लेकिन अहंकार जो कि कंस है, आनंद को खत्म करने के लिए प्रयासरत रहता है। कदम कदम पर अहंकार आनंद को खत्म करने की कोशिश करता है। यहां देवकी का भाई कंस ये दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंद चित्त व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं खड़ी नहीं करता, परंतु भावनात्मक रूप से दुखी, मानसिक रूप से दुखी व्यक्ति दूसरों के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए कदम कदम पर, पग पग पर समस्याएं खड़ी करता है, उनको दुख देता है, उन्हें कष्ट देता है और उनकी राह में अवरोध पैदा करता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहां आनंद और प्रेम है वहां अहंकार कभी टिक ही नहीं सकता। लेकिन आनंद और प्रेम को साथ रहने के लिए कई बार बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आनंद और प्रेम परीक्षा में फेल हो जाता है तो अहंकार वहां अवसर तलाशता है, वहां पर
अहंकार की एंट्री होती है। अहंकार वहां पर भीतरघात करता है और आनंद और प्रेम को तोड़ के रख देता है। लेकिन जब आनंद और प्रेम साथ साथ टिके रहते हैं तो अहंकार को झुका देते हैं, अहंकार को तोड़ देते हैं, अहंकार को अपने भीतर आने का कोई मार्ग नहीं देते। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों ना हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि अहंकार बढ़ जाता है, तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे, मूर्छा में आ गए थे। यहां पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बाहरमुखी हो जाता है, और जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। भगवान श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि दूध पोषण का सार है, दूध पौष्टिक है, और दूध का एक रूप दही है। और जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है, माखन बनता है, और माखन ऊपर तैरता है। ये भारी नहीं होता, बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण एक संदेश देते हैं कि जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब ये माखन की तरह हल्की हो जाती है, माखन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है, मोह ममता के बंधनों से दूर रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, उनके व्यवहार से कभी निराश नहीं होता। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? माखन की चोरी करते हैं, और माखन की चोरी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक करती है, उनके प्रेम का एक प्रतीक है। भगवान चोरी उसी की यहां करते हैं जिससे वो अत्यंत प्रेम करते हैं, जिसको वो अपना मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। एक बार जिसके कानों में कृष्ण नाम पड़ जाता, कभी कोई कृष्ण को अपनी आंखों से निहार लेता, एक झलक भर पा लेता, वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकता था। वो कृष्ण कृष्ण चिल्लाता हुआ, कृष्ण नाम जपता हुआ, कृष्ण की याद में रोता हुआ उनके पीछे पीछे चला आता। लेकिन जब उनको लगता है कि हम कृष्ण को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अब कृष्ण को अपने पास कैसे बुलाएं, तो ग्वालों की तरह ग्वाल ने
माखन को सामने रख देती थी कि माखन खाने कृष्ण, माखन चोरी करने कृष्ण आएंगे, तब उन्हें निहारेंगी। भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर पंख जिम्मेदारियों का प्रतीक है। एक राजा पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई खेल खेल रही हूं, खेल खेल में अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। जैसे किसी मां को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती। एक मां कभी अपने बच्चों की परवरिश करते हुए कभी थकान महसूस नहीं करती, कभी उकसती नहीं है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी अपने जिम्मेदारियों के इन विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोरपंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। संदेश देते हैं कि जैसे एक मोरपंख जितना हल्का है, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी उनके लिए बिल्कुल वैसे ही है। भगवान श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा के रूप में हैं। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो, तब ही हम गहरा विश्राम पा सकते हैं, और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ये समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश है। भगवान तो कदम कदम पर हमें मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान चक्षु बंद पड़े हैं, जो इन्हें समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और इन ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए हमें परमात्मा की शरण लेनी होगी, कृष्ण की शरण लेनी होगी, राम की शरण लेनी होगी, हरि की शरण लेनी होगी। और जब तक हम भगवान के, अपने परमेश्वर के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारी ये ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, और हम इसी तरह जन्म जन्म तक भटकते रहेंगे उस परमेश्वर की तलाश में, उस कृष्ण की तलाश में, राम की तलाश में। अपने आप को, अपने अंतर्मन को, अपने अंतर्भाव को हमें जगाना होगा। भगवान के प्रति अपनी ललक, अपनी प्यास बढ़ानी होगी, तभी हम कृष्ण को पा सकते हैं। यही जन्माष्टमी का संदेश है और यही कृष्ण का संदेश है। आप सबके लिए जन्माष्टमी ढेरों ढेरों खुशियां लेकर आए, यही भगवान से प्रार्थना है। और प्रभु आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ। मेरी आप सभी भाइयों बहनों से विनम्र प्रार्थना है, कृपया आप मुझे इतने मैसेज ना किया करें। मैं हर किसी का आंसर नहीं कर सकता, मुझे जवाब देने का समय बिल्कुल भी नहीं होता। आपके ढेरों मैसेज आते हैं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि मैं मैसेज खोल के चेक भी कर पाऊं। इसलिए जो जरूरी मुझे लगेगा, जो जरूरी मैसेज है उसका मैं रिप्लाई भी करूंगा, और उसको आपको उसका समाधान भी बताऊंगा जो आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं। जय श्री कृष्ण।